वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट और मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर और सिंपल जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। एंड सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लें लास्ट वीडियो का। पिछले लेक्चर में मैं आपको एक सवाल देकर गई थी लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोमा एंड स्टोमेटा, राइट? ये हमारा क्वेश्चन था। What is the basic difference between stoma and stomata? बहुत बार ये कंफ्यूजन आता है। इट इज वेरी सिंपल बट कई बार इसमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है, स्टोमा इज सिंगुलर फॉर्म एंड स्टोमेटा इज प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोमा। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा स्टोमा होंगे, एक पूरे लीफ की बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्टोमेटा। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन एंटिटी, वन स्टोमेटा और वन दैट पोर ओपनिंग, तो हम बोलेंगे स्टोमा। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। इफ यू आर लुकिंग एट बोर्ड यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाया, एक डायग्राम बनाया हुआ है, आउटर स्ट्रक्चर इसका, और इसकी मैंने लेबलिंग करी है। इट इज द पिटियोल जिसके थ्रू ये स्टेम से अटैच होता है, ब्रांच से अटैच होता है। उसके बाद आपको बीच में एक ये मोटी सी लाइन दिख रही है ऊपर तक जो गई है, इसको हम कहते हैं मिडरिब। ये उसका जो ग्रीन पोर्शन होता है बेस पूरा, उसको हम कहते हैं लैमिना। और जब ये मिडरिब आगे जाके डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में, उसको हम कहते हैं वेन्स। एंड दिस इज द टिप ऑफ द लीफ। नाउ जाइलम एंड फ्लोएम का इनसे क्या रिश्ता है? लीफ से। लेट्स टॉक अबाउट लीफ ओनली। अगर आप याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो पूरा बना के दिखाया था, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, क्यूटिकल, देन मेसोफिल सेल्स, राइट? बट वहां मैंने आपसे कहीं भी जाइलम एंड फ्लोएम की बात नहीं करी थी, राइट? बट हियर वी विल टॉक अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम इन द प्लांट, ओके? अब क्या है, अगर हम इस लीफ को लेट सपोज यहां से कट करते हैं, ठीक है? हमने इस लीफ को यहां से कट किया, ये ऐसे लीफ था, इसको हमने यहां से कट कर दिया। तो अब जो ये कटिंग के बाद यहां से दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। समथिंग लाइक दैट, ठीक है? यहाँ पे आपका वही क्यूटिकल आ जाएगा ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आपके आ जाएंगे गार्ड सेल्स, ये आपका अपर एपिडर्मिस, ये आपका लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ आ जाएंगे आपके मेसोफिल सेल्स। यही पढ़ा था हमने। बट अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे यू विल फाइंड अ सिलेंड्रिकल थिंग, ठीक है? अब ये सिलेंड्रिकल थिंग क्या है? ये वाला पोर्शन हो गया यहां तक, ठीक है? अब जो बीच में आपको ये राउंड सा दिख रहा है, ये क्या है? ये मिडरिब है, ओके? अब इस मिडरिब में क्या होता है? इस मिडरिब में होता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर मतलब वैस्कुलराइजेशन, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड्स कंडक्शन कर रहे हैं, जो पानी, मिनरल्स, फूड जिसमें ट्रैवल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल्स। तो ये क्या करते हैं वैस्कुलर बंडल्स? दे आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच रन्स थ्रू ऑल द लेंथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम टिप टू रूट, ठीक है? अब इस एक वैस्कुलर बंडल को मैंने ड्रॉ किया है यहां पर। यहां पे आपको दो रीजन दिख रहे हैं, ब्लैक और रेड। जितना भी रेड रीजन है उसको वो क्या है? फ्लोएम है। और जितना भी ब्लैक डॉटेड रीजन है वो क्या है? जाइलम है, ठीक है? ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों कंडक्शन में हेल्प करते हैं प्लांट की। अब इसको हम समझेंगे कैसे। हमने बात करी थी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस में जो आपका ग्लूकोज बना वो बना लीफ में। अब उसको बाकी जगह पर जाना है स्टोरेज के लिए, यूज के लिए। रूट्स को भी एनर्जी चाहिए, टिप को भी एनर्जी चाहिए, स्टेम को भी एनर्जी चाहिए। इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट नीड्स एनर्जी।
तो वो एनर्जी ग्लूकोज ही देगा, और ग्लूकोज तो बन रहा है आपके ग्रीन एरियाज में, मेजरली लीव्स में, इसलिए वो वहां से सारी जगह ट्रैवल करते हैं। तो उस ग्लूकोज को ट्रैवल कौन करवाता है? उस ग्लूकोज को ट्रैवल करवाता है आपका फ्लोएम। इट मींस जितना भी फूड है उसकी कंडक्शन कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ जाइलम। जाइलम का काम क्या है? ये भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं। अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज कि मैंने 3 पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स ले लिए और इनका एक बंडल बना लिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका बन गया एक वास्कुलर बंडल। बट अगर इनको हम सीधा कर ले तो दे आर व्हाट? दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? तो जाइलम जो है वो किसकी कंडक्शन करता है? वाटर की। वाटर एंड मिनरल्स। और वाटर एंड मिनरल्स प्लांट में कहां से आते हैं? थ्रू एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रूट्स। ठीक है, तो नीचे से ऊपर बाकी पार्ट्स तक जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल की कंडक्शन करता है, बट जो फ्लोएम है वो आपके ग्रीन लीव से बाकी सारे पार्ट्स में, रूट्स में, स्टेम में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, हर जगह पे कंडक्शन करता है। इसीलिए ये क्वेश्चन एनटीएससी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जाइलम है उसकी कंडक्शन होती है यूनिडायरेक्शनल। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम रूट्स टू टिप्स, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। बट फ्लोएम इज ऑलवेज बाय डायरेक्शनल, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, दाएं बाएं भी जाएगा। सो इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। तो ये आपको याद रखना है, जो जाइलम है इट इज यूनिडायरेक्शनल, बट जो फ्लोएम है इट इज बाय डायरेक्शनल, ऊपर भी और नीचे भी। बट जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ कंडक्शन जो है वो करता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा पार्ट्स में, राइट? नाउ वी विल समराइज ऑल द पार्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है, और उसका हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। इट इज व्हाट? CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसने हमें क्या दिया? ग्लूकोज दिया और ऑक्सीजन, राइट? दिस वाज द होल इक्वेशन, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब जब ये फोटोसिंथेसिस का हमने इक्वेशन पढ़ लिया, इसका डेफिनेशन पढ़ लिया, इसके बाद हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। नाउ वी विल रिलेट इट विद द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आपके सामने बना हुआ है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के साथ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा भी पढ़ा था, तो लेट्स ड्रॉ 2 और 3 स्टोमेटास ओवर हियर। ये हमने पढ़ लिया, बना दिए स्टोमेटास। नाउ व्हाट विल हैपन? CO2 एटमॉस्फेयर से जो थी वो अंदर आई, ठीक है? We can erase it like for the time being. ठीक है, अब क्या हुआ? CO2 आ गई, अब पानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, यहाँ पे नीचे इसकी रूट्स हैं प्लांट की। यहां से क्या होगा आपका? वाटर कंडक्ट होगा, जाइलम लेके आएगा। पानी को कौन लेके आएगा? जाइलम लेके आएगा। ठीक है, ये जाइलम पानी को लेके आया कहां पे? पत्ते के अंदर, इस लीफ के अंदर, जहां पे क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल। जहां पे क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल। और यहाँ पे क्या आ गई? आपकी सनलाइट भी आ गई। तो ये 4 चीजें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। नाउ व्हाट विल हैपन? फोटोसिंथेसिस का होगा रिएक्शन, राइट? एंड हियर व्हाट विल हैपन एक्चुअली? I'm not getting a duster, but yeah, we can manage over here. So when this CO2 and this water through xylem will meet, it will react and will form glucose, जो कि यहीं पर रह गया लीफ के अंदर। लेकिन जो ऑक्सीजन बनी थी वो इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल गई एटमॉस्फेयर में। ये समझ में आ गया? Now this left out glucose, this manufactured
just manufactured glucose will be transported to rest of the parts of the plant. और वो कौन करेगा? Glucose will be transported via phloem. तो फ्लोएम का काम क्या है? ग्लूकोज को लेके जाना बाकी सारे पार्ट्स में। तो समझ में आ गया आपको फोटोसिंथेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज in the presence of CO2, water and chlorophyll sunlight, right? बनाया क्या उसने? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बाहर किससे गई? स्टोमेटा से। इस CO2 को अंदर कौन लेके आया था? स्टोमेटा। ये वाटर लीफ तक कौन लेके आया था? जाइलम थ्रू रूट्स, थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स। ये जाइलम इसको यहां तक लेके आया था। और जो एक ग्लूकोज बना ये किसमें लोड हो गया? ये चला गया फ्लोएम के पाइप्स में, फ्लोएम के स्ट्रैंड्स में, और ये थ्रू फ्लोएम सारे पार्ट्स में पहुंच गया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको फोटोसिंथेसिस में कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई भी माइन्यूट आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, मैं डील करूंगी उन डाउट्स के साथ और अपनी अगली आने वाली वीडियोस में आपके उन डाउट्स को सॉल्व करूंगी। सो यस, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।